तो आप लोगों ने देखा होगा, इससे ठीक पिछली वीडियो अगर आप लोग देखेंगे तो उस वीडियो में जा कर के आपको क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 और एक क्वेश्चन और उसमें ना 3 न्यूमेरिकल के क्वेश्चन हैं और उन न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन को मैंने छुड़वा दिया था। उन क्वेश्चन को मैं अब यहाँ पर सॉल्व करके आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन यानी जो हमारे 12 नंबर का क्वेश्चन है, आप पिछली वीडियो पर जा कर के देख सकते हैं। नहीं देखिए तो उसको वीडियो को देख लें। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें 125 क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट में। एक साझेदारी फर्म में एक्स, वाई और जेड साझेदार हैं जो क्रमशः 4, 2, 1 के अनुपात में लाभ हानि साझा करते हैं यानी कि बांटते हैं। यह निश्चित किया गया कि जेड का जो हिस्सा है, जेड का जो पार्ट है वो 7,500 रुपये से कम नहीं होगा, यानी इतना इनको दिया जाना है जेड को। यदि वर्ष में 31,500 रुपये का लाभ है तो साझेदारों में लाभ का वितरण होगा। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अगर अब इसको सॉल्यूशन की इसकी बात करें, ये कैसे पता करें, ये यहाँ तो हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन में सभी में 7,500 ये जेड का हिस्सा है, तो ये तो ठीक है। अब यहाँ इनमें से कौन सा सही होगा उसके लिए हम देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें देखना है कि ये तो हमें मालूम हो ही गया कि साझेदार हैं एक्स, वाई, जेड और इनका जो रेशियो है वो है 4, 2, 1। इस तरह से ये हमारे पास में ये चीज़ हमारी क्लियर है। और इनमें से जो जेड को हिस्सा हम देंगे वो जेड को देंगे 7,500 रुपये। ये 7,500 रुपये जेड को दिया जाएगा। अब आगे की हम यहाँ पर बात करते हैं कि जेड को जब इतना दिया जाएगा तो फिर आखिर बचेगा क्या, टोटल कितना था वो हमें देखना है। तो टोटल जो था यहाँ पर वो था 31,500 रुपये, ये टोटल था। अब इसमें से 31,500 में से 7,500 इसको दे दिया, तब क्या बचेगा, यानी इन दोनों इनको देने के बाद में जो हमारे पास बैलेंस बचेगा वो बैलेंस क्या बचेगा वो हमें देखना है। वो बैलेंस हमारे पास इस तरह से बचेगा 31,500 माइनस 7,500, ये तो बराबर ये हमारे पास में आ जाएगा 0, 0, 5 में से 5 लेस किया 0, 1, 11 में से 7 घटाया 4 और 2। ये 24,000 रुपये 24,000 हमारे पास में शेष बचा। अभी ये बचा है, इसका हमें विभाजन करना है। विभाजन हमें कैसे करके करना है वो हमें यहाँ पर देखना होगा। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले अब यहाँ पर फिर हम वापस आएँ तो यहाँ पर ये है जेड का, तो इस जेड को अगर हम हटा दें, अब क्योंकि साझेदार बचे कितने, यहाँ पर एक्स और वाई बचा, जिनका रेशियो कितना बचेगा 4:2। इसका अगर हम विस्तार करें तो विस्तार क्या होगा, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, 4 और 2 6 हो गया, यानी 4/2 6 और 2/6 ये बचा। अब इस तरह से ए का जो हिस्सा होगा वो एक्स का जो हिस्सा होगा वो कितना होगा और वाई का होगा वो कितना होगा। तो पार्ट ऑफ ए, पार्ट की जगह पर हम शेयर भी लिख सकते हैं, यहाँ पार्ट की जगह पर हम शेयर भी लिख सकते हैं, शेयर ऑफ ए, या सॉरी मुझे एक्स, क्योंकि एक्स नाम दे रखा है। शेयर ऑफ एक्स या पार्ट ऑफ एक्स बराबर कितने में से हमें निकालना है वो हमें देखना है, क्योंकि अब शेष तो ये पता 24,000 का बंटवारा होना। तो 24,000 गुणा एक्स का जो है ये 4/6, तो 4/6। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तब ये आएगा 6 दूनी बार, वो सॉरी 6 चौक 24, यानी 6 4 जा, ये हमारे पास 24 हो गया। जब यहाँ पर 3 जीरो बचे हैं वो 3 जीरो यहाँ पर हमारे आ गए। इस तरह से ये संख्या हमारी कट गई। यहाँ पर इनके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो 4 चौक 16, 16,000 रुपये ये हमारे पास किसका आया, एक्स का। इसी तरह से पार्ट ऑफ वाई, तो इस 24,000 में से ही तो देना है,
24,000 गुणा, अब इसका जो कितना है रेशियो, ये आया है 2/6। तो 2/6, जब 6 से हम इसको काटेंगे तो फिर हमारे पास यही आएगा, ये इनके आपस में गुणा हो जाएगी। तो 4 दूनी 8, 8,000 रुपये। ये किस किस का आया है, यह हमारे पास आया एक्स और वाई का। अब एक्स वाई का ये है, और जेड का तो हमें मालूम है ही, जेड बराबर 7,500। ये इस तरह से अब आप ये ग्रुप देख लें, 16,000, 8,000 और 7,500। तो 16,000, अब यहाँ पर आप देखें ग्रुप में 16,000, 8,000 और 7,500। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो यही होगा, यानी ए। तो मैं समझता हूँ ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा सॉल्व हुआ। अब चलेंगे हम दूसरे की, और मैंने वीडियो में भी बताया था उसमें कि इसमें टाइम लगेगा, इसलिए इसको मैंने छुड़वा दिया था। और हालांकि मैंने यहाँ समझाते हुए इसको किया है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। जब बिल्कुल बिना समझाए करेंगे तो इतना ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, ए और बी साझेदार हैं जो लाभ को बराबर बांटते हैं। ए ने 30 जून 2020 को समाप्त छमाही के लिए, देख लें यहाँ पर, छमाही के लिए प्रत्येक माह के अंत में नियमित रूप से 400 रुपये की निकासी की है। निकासी यानी ड्राइंग्स किया है, ये ड्राइंग्स हो गया इसका। निकासियों पर 5% यानी 5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लिया गया है। तो निकासियों पर ब्याज की राशि होगी, यहाँ पर हमें अमाउंट पता करना है ब्याज का। तो ब्याज के जो हम अमाउंट पता करेंगे वो कैसे करके पता करेंगे, चलते हैं इस आंसर की ओर, सॉल्यूशन की ओर। अब इसका सॉल्यूशन किस तरह से होगा, क्या होगा, वो हमें यहाँ पर अब देखना है। सबसे पहले हमें इसमें पता करना है कि जो ए है, ये ए जो निकालता है 400 रुपये पर मंथ निकालता है, और कितने रुपए की, कितने माह के लिए इन्हें निकाला है, छमाही के लिए निकाला है। तो हम 6 से इसकी गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 चौक 24 यानी 2,400 रुपये। ये 2,400 रुपये निकालता। अगर हम इसमें ब्याज की बात करें तो ब्याज तो यहाँ पर 5% की दर से है, लेकिन अब हमें ये देखना है कि ये रुपए इनके पास में, ए के पास में कितने समय के लिए रहे हैं, वो समय हमें देखना है। तो ये जो रहे हैं समय, वो देखें आप यहाँ पर, जून अंत है यहाँ पर, तो जून से पहले का हम देखेंगे, और वर्ष के अंत में ये निकाल रहा है। जब वर्ष के अंत में यहाँ पर ये निकाल रहा है, वो प्रत्येक माह के अंत में, जब प्रत्येक माह के अंत में, तो ये जनवरी से निकालेगा। तो जनवरी के माह से जब ये निकालेगा तो उस जनवरी की काउंटिंग उसमें नहीं होगी, क्योंकि प्रत्येक माह के अंत में निकाल रहा है। तो ये होगा 31 जनवरी टू 30 जून, ये पीरियड हुआ इसका। अब इस पीरियड को अगर हम काउंट करें तो ये कितने मंथ हो जाएंगे, ये हमें देखना है। तो जनवरी तो ख़त्म हो गया, क्या बचा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी कि 5 मंथ। ये 5 मंथ बचा है, इस 5 मंथ का हमें निकालना है। अब इसका जब एवरेज निकालते हैं, तो अब एवरेज हमारे पास में क्या होगा, एवरेज बराबर 5/2। तो इस तरह से ही हमारे पास आएगा 2.5, यानी इस पर जो इंटरेस्ट लगेगा 2.5 मंथ का लगाया जाएगा। ये बस, ये इसकी टेक्निक है। अब इसके बाद में अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका निकालना है इंटरेस्ट की जो धनराशि है, वो धनराशि हमें निकालनी है। इंटरेस्ट बराबर, इंटरेस्ट किस पर निकाला जाना है, जो अभी हमने यहाँ पर निकाले हैं 2,400 रुपये, इस 2,400 पर निकालेंगे। वो इस तरह से निकालेंगे, 2,400 गुणा 5/100, ये सूत्र होता है। लेकिन हम कितने के लिए निकाल रहे हैं, कितने माह के लिए, 2.5 के लिए। अब ये कितने महीनों में से निकाल रहे हैं, 12 महीने में से निकाल रहे हैं। इसका हम कैलकुलेट कर लें अब अच्छी तरह से, तो 2 जीरो से 2 जीरो ये क्रॉस हो गए हैं। 12 से जो हम कर लेंगे इसको, 12
दूनी 24। अब जो बचा वो इनकी हम आपस में गुणा कर देंगे। अगर इनकी हम गुणा करें तो इस तरह आ जाएगा, 2 पंजे 10, 10 तो ये आ गया गुणा 2.5 हमारे पास ऐसे ही है। अब इनकी आपस में हम गुणा करेंगे तो ये गुणा हमारे पास में आएगी 25 रुपये। यही यहाँ पर आंसर होगा। अब ये ऑप्शन में हमें देख लेना कि ऑप्शन में क्या कितना है, क्या है वो ही देखें। यहाँ पर ऑप्शन में हमारे पास में है यहाँ पर 200, 100, 25 और 50। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारे पास में जो निकल के आ रहा है वो है हमारे पास 25। तो 25 का जो राइट आंसर है वो हमारे पास है सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये अगला क्वेश्चन हमारे पास में है। अब ये क्वेश्चन क्या है, 23 नंबर का क्वेश्चन है। अब 23 नंबर का जो क्वेश्चन है, एक क्लब ने 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में निम्न चंदे प्राप्त किए हैं। इस तरह से ये चंदे इन्होंने प्राप्त किए हैं। अब ये चंदे जब प्राप्त किए हैं, चंदे इस तरह से प्राप्त किए हैं, विवरण जो यहाँ पर दे रखा है कि 31 मार्च 2019 और 31 मार्च 2020। यहाँ पर दे रखा है बकाया चंदे। बकाया चंदे 2019 के हैं 19,500, 2020 के हैं 25,500। अग्रिम चंदे जो एडवांस में प्राप्त हैं, एडवांस हैं, वो है हमारे पास 12,800 और 9,500। अब ऑप्शन में आके यहाँ पर कहता है कि वर्ष 2019-20 में प्राप्त चंदे 2,45,000 रुपये थे। क्लब की 2019-20 की चंदे की आय होगी। क्वेश्चन ये सॉल्व करवा दिया था लेकिन उसमें कुछ गड़बड़ हुआ था, लेकिन यहाँ पर अभी आपको यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन, सही सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। अब इसको क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना है, देखें। सबसे पहले हमें देखना है वर्ष में जो पूरा चंदा, जो हमें टोटल चंदा जो हमें प्राप्त हुआ है वो हमें देखना है। सॉल्यूशन हम यहाँ से इसका देख रहे हैं। टोटल को हम पहले देख लें, टोटल कितना है। तो टोटल जो हमारे पास में है वो यहाँ दे रखा है 2,45,000 रुपये। 2,45,000 रुपये। अब क्योंकि हमें निकालना किसका है, हमें 2020 का निकालना है। जो 19-20 यहाँ पर सेशन लिखा हुआ है, इसमें मतलब जो है वो इसका निकालना है, 2020 का। तो अब जो यहाँ पर दे रखा है ये बकाया चंदे, तो जो बकाया चंदे हैं वो 2020 के तो हैं, 2020 का बकाया है, तो 2,45,000 तो ये प्राप्त हुआ है, प्लस इसके साथ में 25,500 रुपये अभी हमें और प्लस इसमें प्लस होगा ये। इसके साथ ही साथ अब हमें देखना है जो अग्रिम चंदा है ये, और जो अग्रिम चंदा है ये कब का है, 19 का है। यानी 2019 में अग्रिम चंदा जो प्राप्त हो गया था 12,800 प्राप्त हो गया। जो प्राप्त तो हुआ 2019 में, लेकिन अग्रिम प्राप्त हुआ है तो ये भी 2020 का है, इसलिए ये भी इसमें प्लस हो जाएगा 12,800 रुपये। इन सबको जब हम प्लस करेंगे तो ये प्लस हमारे पास में हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 0, 8 और 5 13 का 3 हासिल 1, 10, 12 और 1 13 का 3 हासिल, फिर एक यहाँ पर बचेगा 5, 2, 7 और 1 8 और 2। इस तरह से ये संख्या हमारे पास में आ गई। तो ये आ गई 2,83,300। अब इसमें से लेस हो जाएगा। अब वो लेस क्या होगा, लेस यानी माइनस। जो लेस है वो माइनस इसमें से हो जाएगा। अब वो माइनस क्या होगा, वो माइनस होगा जो सबसे पहले यहाँ पर बकाया चंदा है। जो ये बकाया चंदा यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, ये वाला 19,500, ये बकाया है। जब बकाया था ये तो प्राप्त कहाँ हुआ, वो यहाँ 20 में प्राप्त हुआ
और वो इस वाले में सम्मिलित है, इसलिए इसमें से इसको लेस कर दिया जाएगा 19,000 ये 19,500 रुपये। मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ 19,500 रुपये। लेकिन इसके साथ-साथ अब जो ये 9,500 रुपये है, अब ये जो 9,500 रुपये है, ये क्या है? अग्रिम चंदा है। जब ये अग्रिम है तो किस वर्ष है? ये आगे 2021 जो इससे अगला वर्ष आएगा 2021 उससे संबंधित है, इसलिए 9,500 भी यहाँ पर लेस होगा। तो 19,500 तो ये 19,500 ये और 9,500 ये, दोनों मिला करके ये धनराशि माइनस हो जाएगी। और जब माइनस हो जाएगी तो लिख इसको आप अपने तरीके से सकते हैं। तो ये हमारे पास में जब माइनस होगी तो कितने रुपए हो जाएगा वो हमें देखना है, दोनों को जोड़ करके। ये हमारे पास हो जाएगा 0 0 5 और 5 10 का 0 हासिल यहाँ पर 1 रहेगा, 10 और 1 10 और 9 19 और 1 इसी तरह ये संख्या हमारे पास में हुई। क्या करना है? हमें लेस करना है। जब लेस करेंगे तो 0 0 3 13 में से 9 घटाया 4, यहाँ 7 बचा, 7 में से 1 घटाया 6, ये बचेगा 2। नहीं, यहाँ पर हमारे पास ठीक है, देखो ये 7 में से 1 घटाया 6, तो नहीं, ये इसके प्लस में थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। ये यहाँ पर हमारा 2, ये यहाँ पर 2 हमारा आएगा। अब इसको हम लेस करेंगे 0 0 3 13 में से 9 घटाया 4, यहाँ पर रह गया 7, 7 में से 2 घटाया यहाँ आएगा 5, ये यानी अब हमारे पास यहाँ पर बचा है 2,54,300। अब 2,54,300 जो ये आया है इसको हमें देखना है, 2,54,300। अब 2,54,300 यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास में कोई भी नहीं है। जब इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, आंसर तो इसका ये हुआ, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ये है ही नहीं। जब ये ऑप्शन नहीं है तो फिर ये आयोग ने क्या किया था वो हमें देखना है। ये क्वेश्चन जब भी आया 2006, हाँ 2006 में ये क्वेश्चन आया था। 2006 में जब ये 2006 में क्वेश्चन आया था, इसको कंडक्ट कर लिया था आयोग ने और इस क्वेश्चन पर सभी परीक्षार्थियों को 1 अंक सभी को दिया था, चाहे उनका आंसर सही आया था, चाहे उन्होंने गलत किया था। इस पर सभी को 1 नंबर दिया गया था। जो भी इसको नंबर थे, 1 नंबर नहीं, जो भी इसके नंबर होते हैं वो नंबर इसको सभी को दिए गए थे। तो ये था इसका सबका सॉल्यूशन। इसको देख लें, समझ लें, और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये हमारे पास में है। और